आज हम लेके आए उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए हैं। इसमें देहरादून में मिले मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। तो बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1692 हो गई है। वहीं उत्तराखंड में फिर से कोरोना से मौत हुई है। तो कोरोना मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और कोरोना से 19 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना बुलेटिन जारी कर दिया। बुलेटिन के अनुसार आज राज्य भर में 37 नए कोरोना मरीज मिले। इनको मिलाकर अब कोरोना मरीजों की संख्या 1692 यानी 1700 के करीब पहुंच गई है। अब तक 895 मरीज ठीक होकर घर भी चले गए हैं। वहीं 771 केस एक्टिव हैं। तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत का आंकड़ा भी 19 पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि देहरादून जिले में 14 मरीजों में से किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इन सभी लोगों को कोरोना संक्रमित मरीजों से ही कोरोना का संक्रमण हुआ है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 1692 हो गई है। 895 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 771 केस एक्टिव है, जबकि 19 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 74 हो गई है। बागेश्वर में 40, चमोली में 40, चंपावत में 48, देहरादून में 447, हरिद्वार में 176, नैनीताल में 334, पौड़ी गढ़वाल में 53, पिथौरागढ़ में 51, रुद्रप्रयाग में 42, टिहरी गढ़वाल में 257, उधम सिंह नगर में 104 और उत्तरकाशी में 26। टोटल मामले 1692 हो गए हैं। तो बड़ी खबर आई है, उत्तराखंड में 2 कोरोना मरीजों की फिर से मौत हो गई है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में विभिन्न गंभीर रोगों से ग्रसित 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई, जबकि मुंबई से ऋषिकेश आए एक अन्य मरीज की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई गई है। एम्स ऋषिकेश में पिछले 24 घंटे में जो 2 डेथ हुई है उनकी डिटेल्स बताइए। जी, ये जो 2 डेथ हुई हैं उसमें से एक 56 साल के मेल रोगी की डेथ हुई है, जो कि 1 तारीख को यहाँ पर भर्ती हुए थे और 11 तारीख की रात में उनकी डेथ हुई है। ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें कि लंग्स में निमोनिया बन जाता है, उससे पीड़ित थे। साथ ही इनको कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी हार्ट डिसीज थी, हाइपरटेंशन था और उसके साथ ही ये कोविड पॉजिटिव थे। तो इनकी मृत्यु हो गई है 11 तारीख की रात में। और दूसरी जो डेथ हुई है उसमें एक महिला है 25 वर्ष की, जिनकी एडमिशन हुआ था 9 जून को और 12 जून की सवेरे इनकी डेथ हुई है। और उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, क्वारंटाइन सेंटर में 19 साल के लड़के ने फांसी लगाई है, मौत हो गई है। तो कोरोना काल के संकट से गुजर रहे कई लोगों ने क्वारंटाइन सेंटरों को ही मौत के गले लगा लिया है। क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए 19 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली। उसे 5 जून को गुल्लर घाटी स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया था। तो जानकारी के अनुसार जिस लड़के ने फांसी लगाई वो हरिद्वार का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि युवक 5 जून को जबलपुर से आया था, तब से ही उसे क्वारंटाइन में रखा गया था। बताया जा रहा है कि फांसी देर रात को लगा ली थी। पुलिस को इसकी सूचना सुबह दी गई, जिसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। हालांकि अब तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। और बड़ी खबर आई है, उत्तराखंड में कोरोना की दवा बन गई है। तो पतंजलि ने किया कोरोना की दवा बनाने का दावा। बालकृष्ण बोले सैकड़ों मरीज हो चुके हैं ठीक। तो आचार्य बालकृष्ण का दावा यदि सही साबित हुआ तो जल्द ही भारत के साथ दुनिया को कोरोना की दवा मिलेगी। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन पर शोध चला रही है। कुछ देशों ने दावा भी किया है कि वे इस साल के आखिरी तक कोरोना की वैक्सीन बना लेंगे। लेकिन इसी बीच पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना का दवा तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक वे कोरोना के सैकड़ों मरीजों को इस दवा से अभी तक ठीक भी कर चुके हैं। तो बालकृष्ण के मुताबिक इस दवा को क्लिनिकल सपोर्ट आ चुकी है। अभी बस उन्हें क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद वे जल्द ही वैश्विक मानकों के अनुसार कोरोना की दवा दुनिया के सामने रखेंगे। तो बालकृष्ण ने दावा किया कि अभी तक उन्होंने हजारों कोरोना रोगियों और संदिग्ध मरीजों को ये दवा दी है, जिसका परिणाम सकारात्मक आए हैं। इस दवा के इलाज के बाद सभी की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई। इसका डाटा पतंजलि योगपीठ के पास मौजूद है। जो लोग इस दवाई से ठीक हुए हैं उनके भी नाम सामने होंगे, वो खुद आकर के इस बारे में बताएंगे। बालकृष्ण ने कहा कि कोरोना वायरस इस वक्त भयानक स्थिति में है। इस वायरस से पूरा देश पीड़ित है। जब उन्हें कोरोना वायरस का पता चला तब से ही पतंजलि योगपीठ के वैज्ञानिक इसकी दवाई बनाने में जुटे हैं। बालकृष्ण के दावों के मुताबिक इस दवाई का अब तक 100% रिजल्ट रहा है। तो इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने भी सहयोग किया है। इसमें अमेरिका, जर्मनी और सिंगापुर के वैज्ञानिक ने भी सहयोग किया है।
और चंपावत से खबर आई है जहां पे लोहा घाट में शुरू हुई कोरोना द लॉकडाउन शॉर्ट फिल्म की शूटिंग। तो चंपावत में कोरोना महामारी को लेकर के शॉर्ट फिल्म कोरोना द लॉकडाउन की शूटिंग की जा रही है। यह शॉर्ट फिल्म लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जागरूक करेगी। लॉकडाउन ये शॉर्ट मूवी है और हम ये इस लॉकडाउन पीरियड में किस तरह से हमारे पुलिस के जवान, हमारे वॉरियर्स किस तरह से काम कर रहे हैं और कुछ लोग किस तरह से लॉकडाउन को तोड़ते हैं, उसको इस फिल्म में दिखाया जा रहा है कि कितना लॉकडाउन में बहुत ही अति आवश्यक हो, बहुत जरूरी हो तभी आप बाहर आएँ, तभी आप बाहर निकलें, अदरवाइज बिल्कुल बाहर ना जाएं। और खबर आई है वहीं हल्द्वानी से जहां पे सुशीला तिवारी अस्पताल में वायरोलॉजी लैब में कोरोना की जांच बंद हो गई है। 900 सैंपल अटक गए हैं। तो कुमाऊं मंडल में कोरोना की जांच के लिए बनी लैब में टेस्ट बंद हो गए हैं। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में अभी 900 से अधिक कोरोना सैंपल की जांच अटकी हुई है। और बड़ी राहत दी गई है। उद्योग को बिजली के फिक्स चार्ज में 33% की छूट दी गई है। तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन है। हालांकि इन दिनों अनलॉक 1 चल रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने छोटे बड़े उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत फिक्स चार्ज में 33% की छूट देने का ऐलान किया है। और रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पे रुद्रप्रयाग में कोरोना का बम फटा। 2 दिन में 14 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो रुद्रप्रयाग में अभी तक 42 प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। मरीजों में 4 बच्चे और 5 महिलाएं भी शामिल हैं। तो पूरे के पूरे यहाँ पे 42 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। और खबर आई है वहीं हरिद्वार से जहाँ पे लॉकडाउन में छूट मिलते ही कुंभ के निर्माण कार्यों में तेजी आई है। तो कोरोना के कारण देश में लगे लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीने से कुंभ के कार्यों को बंद रखा गया था। अब लॉकडाउन में काफ़ी छूट मिलने के बाद कुंभ के निर्माण कार्यों में तेजी आने लगी है। तो 2021 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में पिछले 2 महीने से कुंभ का कार्य बंद था, लेकिन अब जो है इसके कार्य में तेजी आने लगी है। और वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से जहां पे आईएमए की गौरवशाली क्षण का हिस्सा नहीं बन पाएंगे दिव्यांशु के परिजन। तो कल आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 13 जून को पासिंग आउट परेड होने जा रही है। इस परेड को लेकर के सभी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते पीओपी में परिजन गौरवशाली क्षण का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, जिसमें दिव्यांशु कवड़वाल के परिजन भी शामिल हैं। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड के बाद सेना के बड़े अधिकारी बनने वाले दिव्यांशु अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट तहसील के कफड़ा गांव के मूल निवासी हैं। दिव्यांशु का पूरा परिवार कफड़ा गांव में ही रहता है। दिव्यांशु के पिता जगदीश चंद कवड़वाल कफड़ा के पोस्ट मास्टर के पद पर तैनात हैं, जबकि उनकी माता लता कवड़वाल गृहिणी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके छोटे भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर उनके माता पिता के अलावा उनकी दादी और एक छोटे भाई रहते हैं। और वही खबर आई है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि नई भर्ती पर रोक नहीं, नए पदों के सृजन पर लगाई गई है रोक। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में नई भर्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, केवल नए पदों के सृजन पर रोक लगाई गई है। पहले से सृजित पदों पर भर्ती पर रोक नहीं है। और खबर आई है उत्तरकाशी से जहां पर उत्तरकाशी में स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रोन्नत करने की मांग। तो रामचंद्र उनियाल राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री और विश्वविद्यालय से मांग की कि प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रोन्नत किया जाए। दरअसल लॉकडाउन के चलते प्रथम वर्ष के कोर्स पूरे नहीं हो पाए हैं। और खबर आ रही है उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कल से शुरू होने जा रहा है। तो चंपावत जिले के 2 केंद्रों में शनिवार से शुरू होगा बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन। तो कोरोना वायरस की महामारी से उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा मूल्यांकन का काम पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस बार ये मूल्यांकन करीब 2.5 महीने देरी से शुरू हो रहा है। तो 13 जून से 2 केंद्र पर मूल्यांकन का काम होगा और जो कि 19 तक चलेगा। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित ने बताया कि निष्पक्ष और गोपनीय तरह से मूल्यांकन के सभी जरूरी उपाय किए गए हैं। और वहीं खबर आई है अनिवार्य सेवानिवृत्ति की समय सीमा तय, 15 जनवरी तक जारी हो जाएंगे आदेश। तो राज्य सरकार की सेवाओं में कार्यरत 50 वर्ष की आयु प्राप्त सरकारी अधिकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए गाइडलाइन तय कर दी गई है। 15 जनवरी तक नियुक्ति अधिकारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी कर देगा। नवंबर तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और अन्य प्रक्रिया पूरी होगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया है। और वहीं खबर आई है मनरेगा के तहत 7,771 ग्राम पंचायत श्रमिकों को देंगे रोजगार। तो अनलॉक 1 में प्रदेश में 7,791 ग्राम पंचायतें अब अपने
पंचायत भवन, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र आदि सुधार सकेंगी और नए पंचायत भवन भी बना सकेंगी। इस काम में उन्हें 50% पैसा मनरेगा के तहत खर्च करना होगा। इस तरह से ये पंचायतें करीब 500 करोड़ की लागत से होने वाले काम से श्रमिकों को रोजगार देंगी। और वहीं खबर आई है नैनीताल से, जहां पर टूटी सड़क बनाने की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने कमिश्नर कार्यालय में धरना दिया है। और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के बड़ी खबर आई है। बोर्ड परीक्षा के दौरान यदि किसी छात्र में संक्रामक बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं या थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान उसका तापमान सामान्य से अधिक आता है तो उसे अलग से बैठा करके परीक्षा दिलाई जाएगी। परीक्षा केंद्रों में ऐसे छात्रों के लिए पुख्ता इंतजाम करवाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर ऐसे छात्रों की जानकारी मेडिकल टीम को भी दी जाएगी। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर कई तरह की शंकाओं का समाधान करने की मांग की है। मुख्य शिक्षा अधिकारी आसाराम पैन्यूली ने बताया कि छात्रों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बताया कि स्कूल अपने बजट से थर्मल स्क्रीनिंग की मशीनें रख लेंगे, उन्हें आगे भी काम में लाया जा सकता है। और इस खबर आई कि 55 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगेगी। सीईओ ने बताया कि शासन स्तर से परीक्षाओं को लेकर के विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। गर्भवती महिलाओं और 55 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षकों की ड्यूटी परीक्षा में नहीं लगेगी। यदि किसी शिक्षक में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी जगह दूसरे शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी।